मैं जिस चिकित्सकीय पेशे में हूँ वहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है और वह है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जहाँ हमारा रोगी ठीक होता है और हमको बताता है कि वह अपनी बीमारी से कितना हताश निराश था, सालों से परेशान था और ठीक हो गया, तो एक अपने अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मैं लखनऊ में क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक केस लेकर आया हूँ सूरत का, और बाय प्रोफेशन ये एक फिजिशियन है और इन्होंने मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया। यह एक बीमारी सीबोरिक डर्मेटाइटिस से 2013-14 से ग्रसित थे। सीबोरिक डर्मेटाइटिस अपने स्किन और स्काल्प पर होने वाली एक ऐसी बीमारी है जहां पर आयल का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। नाक के किनारे पे, कान में, दाढ़ी में, सिर पर खुजली और खुश्की होती थी। इनिशियली इसको समझा जाता है कि यह डैंड्रफ है, लेकिन जब एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बार बार इस्तेमाल करने के बावजूद यह ना जाए और नाखून से खुरचने पे, स्काल्प में अगर आपके नाखूनों में मैल आने लगे, उसके मार्जिन्स पे खुजली होने लगे, मार्जिन्स पे इचिंग होने लगे, तो यह कुछ बीमारी और नहीं, यह एक सीबोरिक डर्मेटाइटिस नाम की बीमारी है। हमारे एलोपैथिक ब्रदर्स इसके लिए एक इलाज बताते हैं। उसका कीटाकनाजोल नाम का शैम्पू होता है, उसके अलावा कुछ सैलिसिलिक एसिड के शैम्पू होते हैं और उससे इसको वॉश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जितने दिन आप वॉश करेंगे उतने दिन इसको आराम रहेगा, और जैसे ही वॉश करना बंद करेंगे आपको फिर से ये प्रॉब्लम आएगी। होम्योपैथी के द्वारा हम इसको अंदर से ठीक करते हैं। अंदर से ठीक करने का मतलब ये है कि आपका आयल का जो सिक्रेशन एक्सेस हो रहा है वो ठीक होगा, इसलिए आप ठीक होंगे। देखिए यह पेशेंट कैसे कह रहे हैं कि आपके रूप में मुझे भगवान मिल गए। इस कथन के पीछे उनका पिछले 8 सालों का डिसअपॉइंटमेंट है, जो तरह तरह की दवाइयाँ करके वो थक गए थे और हार गए थे। फिर उन्होंने बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को अपनाया। हम इस क्लिनिक में सभी रोगियों को बाल के द्वारा इलाज करते हैं, जहाँ पर रोगी की एक चुनी हुई औषधि में रोगी का बाल लगाया जाता है। यदि पेशेंट ऑफलाइन होता है या क्लिनिक पर आता है तो हम उसका बाल यही ले लेते हैं। ऑनलाइन पेशेंट्स अपने बाल बाई पोस्ट मेरे पास भेज देते हैं और चुनी हुई औषध में उनको लगा देते हैं। इस सिस्टम में फायदा यह है कि पेशेंट को आना नहीं पड़ता है, उसका समय और पैसे की बचत होती है। देखिए पेशेंट सूरत से और किस तरह से, अभी जनवरी माह में मैंने इनका ट्रीटमेंट चालू किया है और कल 4 मई 2022 में मैंने इनका फिर से एक फॉलोअप लिया और ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इनको एक प्रॉब्लम और थी जिसको GERD या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर कहते हैं। ये अपने खाना नहीं खा पाते थे, अपने फेवरेट चीज़ें नहीं खाते थे। अब सारी गुजराती डिशेस ये खाते हैं और इनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। हाँ, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ सर, मुझे ये सेलुलर डर्मेटाइटिस है। बालों में अभी क्या है, अंधेरा है थोड़ा, दिखिएगा नहीं मुझे दिख रहा है, आपको, लेकिन मुझे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। और इधर जो आया है ना, ये 3 महीने से है। पहले छोटा था, फिर मैंने धीरे धीरे क्या है, मुझे अपनी ये सपट लोशन भी आखिर में आया ना, वो भी मैंने लगा दिया, तो उससे थोड़ा वो क्या हो गया, बढ़ गया ये, और इसमें खुजली ज्यादा आती है। और अभी मेरे दोस्त से मैंने दवाई चालू किया ना, तो उसके बाद ये थोड़ा इधर आ गया, आँख के ऊपर। और कान में भी तो थोड़ा थोड़ा था, मैंने सोचा डैंड्रफ है, दोनों कान में। और एक इधर बगल में आया था, वो दवा चालू करने के बाद। पकड़ थोड़ा, इधर थोड़ा सा, और ये बगल में एक पॉइंट आया, लेकिन ज्यादा नहीं है इधर। मतलब थोड़ा थोड़ा हर जगह पे आया ना, आने लगा उसकी दवाई चालू होने के बाद। पहले तो खाली बालों में था, फिर चेहरे पे इधर आया। और मैंने सोचा स्टार्टिंग सर, मैं सोचूं ना तो मुझे कि मेरे ख्याल से है ना 2013 या 14 से थोड़ा थोड़ा डैंड्रफ होने लगा था। लेकिन मैंने सोचा नॉर्मल डैंड्रफ है, तो मैंने कुछ किया नहीं। और फिर ये 2017-18 के बाद बालों में थोड़ा थोड़ा और बढ़ने लगा, और जब चेहरे पे आया तब मुझे थोड़ा टेंशन हुआ, और जब टेंशन हुआ उसके बाद और स्पीड में बढ़ने लगा है।
हम्म। जैसे जैसे अभी 24-24 घंटा सोचता रहता हूँ कि ये क्यों नहीं जा रहा, और चेहरे पे आ गया है, और खुद डॉक्टर हूँ तो हाँ, पेशेंट तो भी आपको मुझे बोलते प्रॉब्लम है। रहते हैं। हाँ, हम्म। पेशेंट भी मुझे फिर बोलते रहते हैं कि फिर ये क्या है ऐसा ऐसा, आप खुद डॉक्टर होके ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हो ऐसा। हम्म। लेकिन आप इसको लगा के ठीक करने की कोशिश मत करिएगा, कोई भी अलाइनमेंट लगा के इसको ठीक करने की कोशिश हाँ मत करिएगा, नहीं तो और बढ़ेगा ये। हम्म हाँ हाँ, वो वही मैंने लगाने की बहुत की, इसलिए हम्म प्रॉब्लम फिर होने लगी थी। हम्म। और क्या दिक्कत है इस बीमारी के अलावा, और क्या प्रॉब्लम है आपको? और इसके साथ मैं बोलूँ ना तो सर, टॉयलेट मुझे है ना साफ बरोबर होता नहीं है, हमेशा हम्म पूरे दिन गैस बनता रहे, मतलब पीछे से गैस छूटता रहता है, हम्म और गैस में कई बार बदबू आती है, और जब भी मैं बाहर का खाना कभी खाऊंगा ना तो हम्म हजम नहीं होता है, दूसरे दिन 2-3 बार टॉयलेट सुबह में जाना ही पड़ेगा। हम्म मतलब पेट की गड़बड़ी मेरी हमेशा रहती है, मतलब जब भी बाहर का खाऊंगा तो, इसलिए मैं हम्म हमेशा बाहर का खाता भी नहीं हूँ। अभी हमारे डॉक्टर लोगों को सब बाहर का भोजन बहुत आता है रेस्टोरेंट में जाने का, तो मैं हम्म हम अवॉइड ही कर दे रहा हूँ, अब तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, कल ही जाने का है लेकिन मैं नहीं जाने वाला हूँ। हम्म। और हमेशा से ठीक है। टेंशन में ही रहता हूँ। अभी जो आखिरी जो ये चेहरे पे आया ना, हम्म। रोज कांच में बाल ओढ़ने जाओ, अब तो बाल बनाने जाना है तो भी डर लगता है, नहीं देखने का, नहीं देख, मेरी वाइफ भी बोलती रहती है कि क्यों देखते रहते हो, देखोगे उतना सही कह बढ़ेगा। रही हैं, सही कह रही हैं। इस बीमारी का माइंड से सीधा संबंध है, जितना ज़्यादा आप एंग्जाइटी लेंगे उतना ज़्यादा ये बीमारी हाँ बढ़ता जाएगा। और बल्कि जब अगर आपकी केस हिस्ट्री में आप जाएंगे तो आप खुद देखेंगे, जब से आपको लाइफ में कोई एंग्जाइटी आया होगा, 2013-14 में हाँ जब कोई बड़ी एंग्जाइटी, चाहे वो बिजनेस का हो, पढ़ाई का हो, क्लिनिक हाँ इस्टेब्लिश हाँ, करने का हो, कोई चीज़ आया है तभी ये बीमारी आता है। ठीक, तो वो अभी सर आपको आपने पहला, सही बोला वो। हाँ हाँ, पहला काम आपको क्या करना है, अपने लाइफ में स्ट्रेस को हाँ दूर करना है। आपको अपना स्ट्रेस दूर करना है, मन मन ठीक करना है। जब आप मन ठीक करेंगे तो ही सब चीज़ें ठीक हम्म, होंगी। ठीक है। उसके लिए सर मैंने ये बाबा रामदेव का योगा छोड़ा ही नहीं मैंने, रोज सुबह में 1 घंटा उनका चालू करके देखिए, शीर्षासन। योगा योगा का मतलब ये नहीं होता कि सांस खींचना, सांस फूंकना और शरीर को हिलाना। योगा का मतलब हाँ होता है मन का निग्रह, मन का निग्रह। और हाँ मन भाग रहा है, हाँ हाँ, और तन को हाँ, हिला रहे हैं, तो इसको योग नहीं कहते हैं। ठीक है। वो पहले बात मन भी को, काफी सही है। मन को ठीक कीजिए, फिर तन को फिर हिलाइए। ऐसे तो एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता है। दौड़ता तो घोड़ा भी है, अब वो उसको योग कहेंगे? आपसे ज्यादा तेज नहीं दौड़ता है घोड़ा। नहीं। हाँ, ठीक है। वही बात, वो आपकी बात सही है सर, इसके कारण मेरा वेट भी नहीं बढ़ रहा है, बहुत स्लोली वेट बढ़ता है। मेरी शादी हुई तब और मेरा जित वेट 48 किलो था, हम्म। अभी वेट हुआ है 58। बीच में फिर नहीं, मेरे भाई का कोरोना अभी हुआ क्या ना। है, अभी क्या है, जब हाँ आप एंजाइटी ज़्यादा रहेगा तो आपको एसिड का हाँ सिक्रेशन ज़्यादा होता है स्टमक में। हाँ आपको एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो आपका बैक्टीरियल फ्लोरा गड़बड़ होगा। बैक्टीरियल फ्लोरा हाँ गड़बड़ हाँ होगा तो आपका पेट में फ्लैटलेंस और ये इंडाइजेशन, ये सब सब चीज़ें रहेंगी। तो आप जैसे ही हाँ अपना माइंड ठीक करेंगे ना, देखिएगा आप ठीक हो हाँ जाएंगे। बल्कि आप देखते होंगे, जिन दिनों में आप टूर पे हैं, पिकनिक पे हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, उन हाँ, दिनों में आपका पेट ठीक रहता होगा। वो बात आपकी सही है, अभी नैनीताल गया था मैं, कुछ नहीं हुआ। फिर बाहर का ही इसका खा रहा मतलब था। और आपके दूसरी वहाँ। एक बात बताऊं सर, हम्म। कि मैं जब सो जाता हूँ ना हम्म। तो एकदम, मेरे सुबह में उठूंगा तो एकदम मुझे अच्छा लगता है, और जब मतलब मैं पूरा दिन देखता रहूंगा ना, आपने बोला ऐसा, तो बढ़ जाता है, मैं और ये बात खुजली जो भी आने आपसे लगती बोल रहा हूँ ना, वो मैं ये सब है। जो बातें बोल रहा हूँ, हजारों हाँ पेशेंट्स में अनुभव और कई साल के अनुभव के बाद बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें पेशेंट्स में देखता हूँ, रोजमर्रा में हाँ देखता हाँ हूँ कि कैसे चीज़ें, बीमारी कहाँ से आ रही है। तो मेरा पर्पस खाली ये नहीं कि आपको दवा दे देना, मेरा पर्पस हाँ ये हाँ है कि हम आपको कैसे स्वस्थ रखें। बीमारी कहाँ से आ रही, जड़ से उसको पकड़ा जाए ना, तब तो ठीक होगा। हाँ हाँ जैसे आप प्लास्टर मान लीजिए लगाएं किसी पेशेंट को, और पेशेंट का मैं उसको हाँ रोज हाँ, हिलाऊंगा, आप प्लास्टर लगाए रहो, तो जुड़ेगा? वो नहीं जुड़ेगा वही सर। तो अब आप कर उसको रहे हो ना। आराम करवाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, हाँ। एग्जैक्टली, टेंशन एग्जैक्टली। मैंने अभी आखिरी 6 महीने में तो बहुत बढ़ा दिया टेंशन, मतलब मैं। अभी आप टेंशन छोड़ेंगे और मेरा ट्रीटमेंट हाँ, करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। आपको सर से ओके, 2 बाल थैंक यू भेज सर। देने हैं, बाल को यहाँ पे मैं एक दवा हाँ में लगाऊंगा, और धीरे धीरे करके आप हाँ ठीक हाँ हो जाएंगे। आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट की पूरी केस के बाद पूरी केस हिस्ट्री, कल हम आपकी केस हिस्ट्री करा देंगे। हमारे डॉक्टर आपको हाँ कॉल हाँ करके आपकी डिटेल में केस टेकिंग करेंगे, 1-1.5 घंटे की।
उसके बाद आपके लिए दवा का तो चुनाव उसका करेंगे, ठीक हो जाएंगे। हाँ, अब मैं पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टर हूँ, तो भी मुझे समझने में तकलीफ ज्यादा, तो अनपढ़ लोगों को तो क्या होने वाला। वो तो है ही है, हमको रोज क्लिनिक में चैलेंजेस फेस करते हैं हम। पेशेंट आके मेरे क्लिनिक हम्म, से लौट जाते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा, बाल से इलाज हो जाएगा, दवा खा के हम ठीक है नहीं हो रहे हैं, आप कहने बाल लगा देंगे उससे ठीक हो जाएंगे। तो ये सब चैलेंजेस तो हम रोज फेस करते हैं। लेकिन फिर लौट के आते हैं वो पेशेंट, जब सब जगह से थक जाते हैं तब मेरे पास आते हैं, कहते हैं अब बाल लगा दीजिए, अब हम थक गए। वो हम आपका हम मैंने ठीक जयपुर करना। वाला लड़के का वीडियो देखा ना, हाँ हाँ आज हाँ। दोपहर को ही मैंने देखा। वो भी हाँ वो आपके तो, जैसे आपने बोला ऐसा। हाँ वो 2 साल के बाद मेरे पास लौट के आया था। 2 साल जब भटक लिया सब जगह, तब फिर मेरे पास हाँ, आया। हाँ, वो मैं समझ गया, इसीलिए तो तुरंत आपको फिर मैंने वो और डिटेल में जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि आदमी जब भटक के भी वापस आपके पास आ रहा है और यही चीज करके भी ठीक हो गया, तो मैंने सोचा मेरा भी हो ही जाएगा। हो जाएगा। बस तो माइंड को ठीक करिएगा, हम आपकी दवा कर देंगे, हाँ, ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है। चल, वो वजन वजन का पेट का सब सब कंप्लीट हो जाएगा। सब सब कंप्लीट होगा, सब कंप्लीट होगा। आपको मैं नया डॉक्टर नया होके डॉक्टर भी बनाऊंगा। नया डॉक्टर होके डॉक्टर भी मुझे बनाऊंगा। अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, इसलिए वो मैंने आएगा बोला। कॉन्फिडेंस, जब हम दवा करेंगे तो कॉन्फिडेंस हाँ, भी आएगा, देखिएगा कैसे आएगा कॉन्फिडेंस आपको। हेलो। कैसे हैं आप डॉक्टर संजय, कैसे हैं आप? तकलीफ में है ना, पहले से मतलब आराम तो है, क्या क्या चीज में आराम है बताऊं तो, जो पैर में था दोनों वो थोड़ा कम हुआ है। बगल में जो था इधर हम्म और इधर, वो भी हम्म कम हो गया, लेकिन कलर अभी भी वही है। जो सूजन हम्म था, इन्फ्लामेशन, वो कम हुआ है। लेकिन ठीक मैंने है। इसलिए फोन किया पहले 2 दिन अगाऊ, 21 दिन अभी होने वाला बाकी है। ये जो मेन मेरी प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, हम्म ये ये हम्म थोड़ा सा उसका सर्कल है ना, बड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है। दिख रहा है आपको सर, हाँ ये दिख लाइट रहा में है, आऊं? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ये जो है ना, ये थोड़ा इन्फ्लामेशन तो इसका भी काफी हद तक कम हो गया है। जो सूजन रहता था वो कम हो गया है। ठीक है। लेकिन इसमें खुजली अभी भी आ रही है। इसमें ठीक है। खुजली कम हो गई है, इसमें कम हो गई है। और इस बालों में तो ऐसे आती नहीं थी खुजली मुझे। हाँ, बालों में आपका सीबोरिक डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम था ना? हाँ सर, सेबोरिक डर्मेटाइटिस। हाँ, वो कैसा है अभी? वो सर बालों में अभी भी मतलब ऐसे झाड़ता हूँ ना, हम्म तो मतलब जैसे बारिश हो रही है उतना गिर ही रहा है, उसमें इतना कमी नहीं हुआ है। मुझे जो हम्म आराम हुआ है वो बताऊं ना, तो मैं जो पहले टेंशन में रहता था ना, हम्म मतलब एंजाइटी, हम्म वो अभी थोड़ा कम हो गया है। शुरुआत के जैसे ही आपने वो ट्रांसमिशन किया ना, हम्म तो उसके बाद तुरंत मुझे आराम तो लगने लगा वो एंजाइटी में। लेकिन हम्म 10-12 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा और ये साइज बड़ी हुई ना, हम्म तो मुझे और वापस टेंशन चढ़ने लगा। और ये आंखों के ऊपर भी एक था वो पहले से ही। दिमाग हटा दीजिए, दिमाग हटाइए वहां से, दिमाग से सब गड़बड़ कर रहे हैं आप। क्या ठीक सर? है। मेंटल टेंशन हटाइए, मेंटल टेंशन ठीक करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम्म वो आपने वो ट्रांसमिशन चालू किया, तुरंत मुझे उसी दिन से अच्छा लगने लगा था। बहुत और अच्छा। ऐसे भी आपसे 2 दिन पहले बात हुई तब भी थोड़ा अच्छा लगा था। ठीक है। ऐसे मैं आपको बताऊं तो कोई भी मुझे कॉन्सोलेशन देता है ना, तो हाँ काफी हद हाँ तक मोटिवेटिव हो हाँ जाता हूँ। लेकिन दस हाँ बारह हाँ दिन बाद धीरे धीरे ये वापस ध्यान देना चालू किया ना, बुला रहे हैं आपको। हाँ हाँ हम्म। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, बहुत परेशान ना होइए, हम सब ठीक कर रहे हैं आप। और सर एक थोड़ा सा इधर मुझे डॉट दिख रहा है, इसलिए इसकी थोड़ा और फोटोग्राफ ठीक सब है। भेज दीजिएगा, इसकी बैक कैमरा से फोटो खींच के भिजवाइएगा सब। ठीक है। हाँ मतलब ये हाँ सब तीनों और सब इधर हाँ सब चीज का, हाँ इसका एक्जिला का भी सबका बैक कैमरा से फोटो खींच के हमको भेज दीजिए। बैक कैमरे से खींच के भेजो। हाँ 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 ठीक और है। सर ये अरे आराम तो हो गया, गैस में भी काफी आराम है। वो जो मैडम ने पूछा था कि हाँ हाँ गैस में हाँ कैसा है, तो वो क्या है कि खाने पीने में पहले मैं क्या बाहर का खाता था ना, हाँ हाँ तो मुझे 2-3 बार दूसरे दिन टॉयलेट जाना पड़ता था। हाँ लेकिन हाँ अब 20 दिन मैं शादी में गया तो भी मुझे जाना नहीं पड़ा। और गैस भी हाँ बहुत छूटता था ना पीछे से, हाँ हाँ तो हाँ उसमें भी काफी हद तक आराम है, 70-32। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। आपको तो मतलब आराम तो है, जीईआरडी का लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ा था ना ना? इससे मैंने। हाँ आपकी जो प्रॉब्लम थी जीईआरडी थी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर था। ठीक है, आपको गला जलता था आपको। ठीक है। हाँ, क्या हाँ, सर? आपको जीईआरडी की प्रॉब्लम थी, एसिडिटी वगैरह होता था, आपका गला जला करता था, उसमें सब में क्या अच्छा हुआ? हाँ 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 सर, वो तो मैं भूल ही गया। वो तो मैं हाँ, बताना भूल गया, वो सब में आराम हो गया, मैं भूल गया कि खाली उसके देखिए जैसा है जानते सर, हैं पेशेंट को हमेशा। अगर आपने ऑर्गेनन फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी तो ऑर्गेनन में क्या कहा जाता है? इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वी डोंट फील द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर ऑर्गन। तो आप ये कह रहे हैं ना कि आप उसमें तो हेल्थ भूल गए, इसका मतलब बरोबर। ठीक हो गया तभी तो भूल गए।
हाँ ठीक है। लेकिन कई बार क्या है सर, अपने ऊपर ही आ जाता है तो हम टेंशन में, गुत्थी में घुलझ जाता हूँ मैं कि हाँ, दूसरे को मैं सलाह देता हूँ और अब मुझे सलाह लेनी पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए तो मैंने सर आपका कांटेक्ट किया चलिए कि ठीक है। आपसे कुछ सलाह मशवरा करके 2 दिन इसलिए मैंने पहले फोन कर दिया हाँ कि ये हाँ हाँ, बढ़ने लगा ना, थोड़ा टेंशन चढ़ गया है। ठीक है लेकिन अब ठीक है। आपसे बात हो गई, कोई बात नहीं, हाँ हाँ, हौसला मिल गया, कोई टेंशन नहीं, भले 2 महीना लगे, लेकिन मुझे लग रहा है 20 दिन में तो इतना आराम है 70%। अच्छा अच्छा, ठीक है लेकिन ये ठीक है। चेहरे पे है ना सर, हाँ और हाँ पेशेंट क्या आते रहते हैं मेरे पास, मुझे ही सलाह दे देते हैं कि सर ये क्या हुआ है ये क्या हुआ है, हाँ इसलिए टेंशन रहता हाँ है। हाँ इधर बगल का ये वाला कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि दिखता नहीं, हाँ हाँ ये वाला दिखता है ना, हाँ हाँ। तो इसलिए मैं दाढ़ी भी नहीं बना पा रहा हूँ, ऐसा दाढ़ी बनाता बोल हूँ दिया ना कीजिए, तो तुरंत बोल दिख जाता बोल दिया कीजिए, एक पेशेंट को मैंने देखा था, उससे हाथ छू गया, उसी वजह से हो गया। है। वही बोल रहा हूँ सर, दाढ़ी बनी है ना, उससे वो दाढ़ी वाले से कर दिया, ऐसा बोलना पड़ता है। ठीक है ठीक है ठीक। ओके सर। ઓછો થઈ ગયો ન દેખાય. बोलिए, कैसे हैं आप? हाँ, यहाँ पे जो है ना हम्म, ये तकलीफ मेरा 80% आराम है, ठीक है। लेकिन कल मैंने फॉलो अप किया था ना, हाँ हाँ, तो फॉलो अप के बाद आज सुबह में थोड़ा खुजली वापस चालू हुआ था, और तब ये वाला आप जो है ना, हम्म ये वाला हम्म, ये नया बना है और थोड़ा बढ़ता जा रहा है, अच्छा और यहाँ पे जो है वो भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है, ठीक तो है। इसके लिए, और ये जो थोड़ा नया आया, मेरा जो पुराना हो गया था इसमें, मैंने फोटो भेजे हैं व्हाट्सएप पे, हम्म, इसमें थोड़ा पुराना हुआ ठीक हो गया था, वापस आया अभी 5 दिन से, अच्छा। तो उसके लिए थोड़ा टेंशन आ गया था, तो मैंने सोचा सर से एक बार बात कर लूं, नहीं, आप यहाँ कुछ इसलिए भी आपको। बताते हैं ना, वो हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, आप उसके लिए निश्चिंत रहा करिए। आप मुझसे केवल बात करेंगे तब आपका काम होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ना ना, चलिए मैं नहीं देखता हूँ। उसमें सर क्या है कि आपसे आपसे बात करता हूँ तो थोड़ा और अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपसे बात किया। ठीक है, मैं करता हूँ उसके लिए। हाँ, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा। और ये हाँ। कंप्लेन हमेशा सर रहती है कि जब भी मतलब मान लो कि अभी आपसे बात करनी थी ना, हम्म, तो थोड़ा मुझे टॉयलेट जैसा लगे, ऐसा फील होता है हमेशा, कभी भी मतलब ऐसा काम आता है ना तो हो जाता है। हाँ, वो एक नर्वसनेस आ जाती होगी। हाँ बस बस, वो नर्वसनेस थोड़ा आ जाता है। ठीक है तो ठीक 2 महीना सर हुआ है, काफी आराम है, बाल भी झड़ने कम हुए हैं, लेकिन डैंड्रफ अभी भी है, तो इसलिए आपसे एक बार रूबरू बात करने का सोचा, मैंने कर लूँ एक। ठीक है ठीक 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 है। हाँ सर, कैसे हैं आप? सीबोरेट डर्मेटाइटिस कैसा है आपका? एकदम ठीक सर। 100%? ये थोड़ा थोड़ा 100% तो नहीं सर, लेकिन अभी 10 ये वाला जो मैन था ना, हाँ हाँ, वो वाला खाली इधर से इतना थोड़ा सा है, बाकी ये जो मैंने सैलिसिलिक एसिड लगा दिया था ना, इसलिए वो दाग रह गया है। अब वो तो आपने बदमाशी कर दी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसमें क्या है सर, टेंशन, मैंने आपको बताया था, टेंशन मेरी बीमारी बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन आपने स्टार्ट किया दवाई, उसमें स्टार्टिंग में ही 15 दिन में ही टेंशन चला गया, उसमें तो मुझे काफी रिलीफ मिला टेंशन से। तो और एक ये चीज और बॉडी की जानिए, जो बीमारी इस है, बीमारी का डायरेक्ट रिलेशन है टेंशन से। ठीक है, हाँ, लेकिन आपने ट्रीटमेंट जो चालू किया ना, उसमें ऑटोमेटिक मुझे टेंशन चला गया। नहीं टेंशन बोले ऑटोमेटिक तो नहीं किया, मतलब, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होम्योपैथी की होती है, उससे टेंशन हाँ जाता है। जब वो आपकी राइट मेडिसिन सही लगेगी ना, तब हाँ उससे सही दवा होगी, तो सही उससे टेंशन तो जाता ही है लाइफ का। जो आपके स्ट्रेस नहीं, था। और आपका वो कैसा है, जीआरडी कैसा है? वो भी सर तुरंत, मतलब वो टेंशन और जीआरडी में तुरंत 15 से 30 दिन में ही आराम हो गया था, बहुत अच्छा। क्योंकि उसको उसको मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, मैं फिजिकल मैटर को ज्यादा ध्यान दे रहा था, इसलिए वो बढ़ रहा था, लेकिन उसमें महीने भर में आराम हो गया। और अभी मैं बाहर का भी खाता हूँ तो इतना परेशानी नहीं है, अभी 2 हफ्ते से मैं मतलब रविवार रविवार को डोसा, हमारे यहाँ गुजराती में डोसा अच्छा बनता है, रेस्टोरेंट में जाके खाता हूँ, तो भी दूसरे दिन परेशानी नहीं होती है, आराम से पेट साफ हो जाता है, एकदम पहली बार में ही साफ हो जाता, नहीं तो पहले 2-3 बार जाना पड़ता था, मुझे भी खिलाइएगा इसलिए। ना।
मैं तो सर ना हाँ, बहुत अच्छी बहुत लगी अच्छा बनता है सूरत में। आप सूरत में आना है, आप कभी आओ, खाओ, बढ़िया। आना है हमको। अभी तो औरंगाबाद जा रहे हैं। औरंगाबाद में एक HMI का सेमिनार है 14-15 में, हाँ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। हाँ। मेरा पेपर है एक, बाल से जो इलाज करते हैं उसी के बारे में हम पेपर देंगे। और अब लेकिन सर एक बात कहूँ मैं, हम्म आपको मिल के मुझे सही में ऐसा लगा कि भगवान मिल गए। मैं थक गया था, क्योंकि आखिर में मैं डॉक्टर होके भी सैलिसिलिक एसिड इधर लगा दिया। आप समझ लो कि मैं किस लेवल पे चला गया। इसलिए मैं आपको मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को और बताया सर, करिए वहाँ अपने शहर में कि बाल से भी इलाज होता है। कम से कम होम्योपैथिक डॉक्टर्स को तो जरूर बताया करिए। अरे सर, मैंने अपने कलीग को बताया ना, तो हम्म बोलते हैं लूटने वाले लोग होंगे। आप जो बोलते हो ना वीडियो में, वैसा ही बोले कि लूट लेते हैं, ऐसे थोड़ा कोई ठीक होता है। मैंने बोला वो जादू टोना वाला पिक्चर देखते हो तब मानते हो कि बाल लगाया गुड़िया पे और वो असर होता है, जिसका बाल होता है उस पे। पिक्चर में देख के मान लेते हो, लेकिन जब आदमी ठीक होने की बात आती है तब नहीं मानते हो। पूरी बात मान लेते हैं, अच्छी बात नहीं मानते। सबका अपना अपना माइंडसेट होता है। वही ना, चलिए, बहुत अच्छा। लेकिन ये मिरेकल है तो मुझे तो मानना पड़ा सर। मैंने भी पहली बार देखा, लेकिन ये मिरेकल है सही में। कुछ टेंशन नहीं, आराम से आपने बाल उधर ले लिया मेरा, मैं ठीक हो गया। चलिए बहुत अच्छा। आज हो गया तारीख और 4 मई 2022, ठीक है। ट्रीटमेंट हाँ सर। कंटिन्यू है, हमको आगे बताते रहिएगा, ठीक है। और सर ये जो है ना, ये थोड़ा इधर ये प्रॉब्लम थोड़ा अभी भी है, वो भी ये जाएगा, शायद जरा। जाएगा जाएगा, वो भी जाएगा। अभी टाइम दीजिए, वो भी जाएगा। यदि आपको इस क्लिनिक से इलाज लेने की आवश्यकता है तो यह क्लिनिक लखनऊ में स्थित है। आप क्लिनिक आ भी सकते हैं और ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने के लिए एक कंसल्टेशन बुक करें जूम कॉल के द्वारा। पहले हम आपके वीडियो कॉल के द्वारा देखेंगे कंडीशन क्या है और उसमें आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाएगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ी है और उस पर जाएं और क्लिक करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।